हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस विद नोबिता। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो है सेबी का इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम जो आया हुआ है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना है, स्टडी मटेरियल के लिए भी आपको कुछ पे नहीं करना है। इवन आप घर बैठे इस एग्जाम को ईजिली पास कर सकते हैं, ना कोई नेगेटिव मार्किंग है। सिर्फ 50 MCQ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जो कि बहुत ही बेसिक होने वाले हैं, एंड 25 मार्क्स आपको पासिंग है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। इसकी वजह से आप इजीली पास हो जाएंगे। और ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी भी 2 साल तक की होगी, जो आपको करियर में हेल्प करेगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके कुछ बेनिफिट्स। सो अच्छे से देखिए इस वीडियो को एंड तक। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इस एग्जाम के लिए, स्टडी मटेरियल कहाँ से आपको मिलेगा, इस NISM कोर्स को पास करने से आपको क्या फायदा होगा, वो सब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। ये जो एग्जाम है ना गाइज, वो आपको फाइनेंशियली लिटरेट होने में और इन्वेस्टर अवेयरनेस में मदद करता है। इस एग्जाम के थ्रू आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना, जिसके लिए हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है, जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है, जिसको आप इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस एग्जाम के ऑब्जेक्टिव्स के साथ। अब जो फाइनेंस के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, बजटिंग और इन्फ्लेशन, इन सबको आप इजीली इस एग्जाम के द्वारा समझ पाएंगे। वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स को भी आप समझ पाएंगे, जैसे कि होता है आयुष्मान भारत, जो एक गवर्नमेंट का स्कीम है, उसके बारे में आप समझ पाएंगे। PPF के बारे में समझ पाएंगे, जिसके रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस मुझे एग्जाम में पर्सनली आए हुए थे, एंड मैंने इजीली उसका आंसर दे दिया था, बिकॉज मुझे नॉलेज थी। इवन सिक्योरिटीज मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर आपको एक्सप्लोर करना है, इंक्लूडिंग प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट, तो आप उसको समझ पाएंगे। सिक्योरिटीज मार्केट इन द सेंस होता है, जो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में सुनते होंगे ना, पुट कॉल, ये सब के बारे में, उन सब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इवन आप स्टॉक एक्सचेंजेस का रोल क्या होता है, डिपॉजिटरीज का रोल और रेगुलेटरी बॉडीज का रोल क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बारे में भी आप डिटेल में समझ पाएंगे, और जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। इवन आपको ना स्टॉक मार्केट में जो डर लगता है ना लोगों को पैसा डूबने का, वो भी कम हो जाएगा। इवन आप लोगों को एडुकेट भी कर पाएंगे आगे जाके इस एग्जाम को पास करने के बाद। अब स्टॉक एक्सचेंजेस कौन होता है? NSE और BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां से आप स्टॉक्स खरीदते हैं थ्रू योर ब्रोकर, राइट, आप स्टॉक्स ग्रो वगैरह। एंड डिपॉजिटरीज कौन होते हैं? जहां पर हमारी डिजिटल फॉर्म में स्टॉक्स जो हम खरीदते हैं वो स्टोर होते हैं, जो कि है NSDL और CDSL, राइट, ये तो आप सबको पता ही होगा। एंड रेगुलेटरी बॉडीज अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग है, जैसे इंश्योरेंस के लिए IRDAI है, बैंकिंग के लिए RBI है, पेंशन के लिए PFRDA है, और स्टॉक मार्केट जो कि कैपिटल मार्केट है, उसके लिए सेबी है, राइट। तो उनका क्या काम है, उनका फंक्शंस क्या है, उनका रोल क्या है, वो सब आपको ये पूरे चैप्टर में समझाया जाएगा, मतलब पूरे PDF में, सो दैट आप एग्जाम में इजीली इसका आंसर दे पाए, जो कि बहुत बेसिक लेवल पे है। और आप टेंशन मत लीजिएगा कि आपको ये पढ़ाएगा कौन, क्यों अटेम्प्ट करूं मैं एग्जाम, अरे पढ़ाने वाला कोई नहीं है, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पे NISM 5A म्यूचुअल फंड एग्जाम का एक प्लेलिस्ट है पूरा, जिसमें मैंने NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम कैसे पास होना है, उसके लिए 12 वीडियोस बनाए हैं अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट। अगर आप वो 12 वीडियोस देख लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके भी, तो आप इजीली इस एग्जाम को भी पास कर जाएंगे और उस एग्जाम को भी पास कर जाएंगे। सो इसलिए मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ कि आप इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। इवन आप इस एग्जाम्स के बारे में ना, इस एग्जाम से ये सब भी समझ सकते हैं कि इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके साथ कौन से रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। और आप कुछ रिस्क मैनेजमेंट कंसेप्ट्स भी समझ सकते हैं, जैसे कि हेजिंग और डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। डाइवर्सिफिकेशन के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही, अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन ऐसी चीज होती है जिसमें अगर आप सिर्फ एक ही स्टॉक में अपना ₹1,00,000 लगा देते हो फॉर एग्जांपल, और वो डूब जाता है, तो आपका ₹1,00,000 डूब गया। लेकिन आप अगर 10 अलग अलग स्टॉक्स में 10 हजार रुपए लगाते हो, तो अगर एक कंपनी डूब भी गई, फिर भी आपके 90,000 तो बच जाएंगे ना। उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। इवन इक्विटी में ही डाइवर्सिफिकेशन में आप इक्विटी, डेट, गोल्ड, ये सब में भी इन्वेस्ट करके अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हुआ है कि जब भी स्टॉक मार्केट नीचे गया है, गोल्ड ऊपर गया है। बस 2024 एक एक्सेप्शन है, जहां पर दोनों भी ऊपर ही जा रहा है, ड्यू टू वो जो वॉर वगैरह चल रहे हैं इसके वजह से, ठीक है, और इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से। अदरवाइज हमेशा इनवर्स रिलेशन रहा है स्टॉक मार्केट और गोल्ड का, जिसको हम हेजिंग बोलते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, जब स्टॉक मार्केट उनको लगता है कि डर लगता है नीचे चला जाएगा, तो वो लोग गोल्ड में जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ताकि वो गोल्ड ऊपर जब जाएगा तो वहां से प्रॉफिट निकल जाए, ठीक है, पैसा डूबता नहीं है फिर। और आपको ड्यू डिलिजेंस, एथिकल बिहेवियर, ट्रांसपेरेंसी इन इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस। एज एन इन्वेस्टर आपको साथ अगर कोई फ्रॉड होता है या आपको कोई रिप्लाई नहीं देता है म्यूचुअल फंड कंपनी या आपके ब्रोकर्स, तो आप कहाँ पर कंप्लेन कर सकते हो, सेबी का कौन सा पोर्टल है जिसपे आप कंप्लेन कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको वहां पर समझ जाएगा, ठीक है।
ये आपको है ना एम्पावर करेगा ये एग्जाम, ताकि आप इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर सकें और फाइनेंशियल मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को इफेक्टिवली नेविगेट कर सकें, ठीक है, एंड इजीली इस एग्जाम को आप पास कर पाएंगे। बस ये एग्जाम पास करना एक मोटिव नहीं होना चाहिए आपका, इस एग्जाम से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, जिससे आप आगे जाके अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी ले पाएंगे। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, क्योंकि मैं जब म्यूचुअल फंड का एग्जाम क्लियर किया था और ये एग्जाम मैंने क्लियर किया है, तो मेरा नॉलेज एनहांस हुआ है, ना कि गिरा है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, आप सोचते होंगे कि मैं YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखता हूँ जिसमें मेरे को स्टॉक मार्केट का नॉलेज है। सो गाइज, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जैसे आप बहुत सारे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का वीडियो देखते होंगे ना, वो बहुत बेसिक लेवल पे होता है। यहाँ पर थोड़ा डीप डाउन बताया गया है NISM की तरफ से उनके पोर्शन में, वो समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में। अब जैसे कि ये एक फ्री एग्जाम है, जो मैंने आपको बताया, आप घर बैठे ऑनलाइन मोड से दे सकते हैं, बिना कोई पैसा भरे, बिना कोई कहीं जाए, राइट। और आप टाइमिंग भी आपके पास अच्छा खासा रहेगा, 1 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आप कोई भी स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हो और आराम से बैठ के अपने घर बैठे ये 1 घंटे में ये एग्जाम खत्म कर सकते हो, ठीक है। इस एग्जाम को पास करने के लिए है ना, आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा एंड 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें पासिंग मार्क्स सिर्फ 25 मार्क्स का है। मतलब अगर आपको 25 मार्क्स आ जाते हो तो आप इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से इजीली इंसान पास हो सकता है इस एग्जाम को, ठीक है। मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम देने मत चले जाइएगा, प्लीज थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, हमारे वीडियोस देख के चले जाइए। अगर आपके पास PDF पढ़ने में आपको बोर होता है तो हमने तो वीडियोस बनाए हुए हैं इसके बेसिस पे, ठीक है, उसको पढ़ के भी अगर आप चले जाएंगे इजीली पास हो जाएंगे। और मैं इस एग्जाम के रिलेटेड स्टडी मटेरियल का लिंक, NISM 5A प्लेलिस्ट का लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। मेरे चैनल पे जाके आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है इस वीडियो के, फटाफट आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा एट द 1 क्लिक। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ गाइस कि मैं खुद इस एग्जाम को 19 अप्रैल को 2024, जो अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं मुझे इस एग्जाम को पास होके, जिसका सर्टिफिकेट मुझे आज ही मिला है, इसीलिए मैं आज रिकॉर्ड करके आपको एज अ प्रूफ बता रहा हूँ कि मैं खुद ये एग्जाम को दिया हूँ। जस्ट वाई मेरे को व्यूज चाहिए, इसके लिए मैंने एग्जाम नहीं बनाया, इट्स एन ईजी एग्जाम। एंड अगर आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 50 में से 49 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, ठीक है, जिसका मतलब 98% से मैंने इस एग्जाम को पास किया है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे 50 में से 50 मार्क्स आ जाते, बस एक क्वेश्चन था जिसके ना आंसर दोनों थे, और MCQ में 4 आंसर जो थे उसमें से 2 आंसर उनके थे, तो दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो मैंने जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर दिया। मे बी CB या NISM एक्सपेक्ट कर रहा था कि फर्स्ट आंसर हो, ठीक है, जिस वजह से शायद मेरा वो 1 मार्क्स चला गया। अदरवाइज मैं 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स मतलब 100% स्कोर कर लेता इस एग्जाम में। बट नॉट बैड, 49 मार्क्स इज नॉट बैड, और आप भी इजीली 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हो अगर आप हमारे वीडियोस देख के चले जाओ और थोड़ा सा पढ़ के चले जाओ। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, 3-4 दिन का टाइम लीजिएगा रजिस्ट्रेशन के बाद, एंड इस एग्जाम को दे दीजिएगा आराम से बैठ के, एकदम फ्री माइंड से, एकदम शांति में, ठीक है। एग्जाम के लिए NISM की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अपने अकॉर्डिंग है ना एग्जाम का डेट और टाइम चूज कर सकते हैं। आपको स्टडी के लिए जो ई-बुक या PDF जो स्टडी मटेरियल आपको चाहिए होगा, वो भी आपको NISM की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। इवन हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, मैं आपको झूठ बोलना चाहता नहीं हूँ कि ये SEBI इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, ना स्टडी मटेरियल ना एग्जाम, किसी भी चीज का भी पैसा नहीं लगेगा। जबकि मैं आपको बताऊं तो SEBI के NISM के और भी एग्जाम्स है, जैसे कि आप ये लेफ्ट में देख पा रहे होंगे, सब कुछ पेड है, राइट। 1500 से 2000 रुपए के बीच में सारे एग्जाम्स पर अटेम्प्ट का लगता है पैसा। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है लोगों को ये एग्जाम को पास करने के लिए। और इवन ये सिर्फ NISM का एग्जाम नहीं है, SEBI ने इसको साथ में वो किया हुआ है, तो आपका रेपुटेशन और बढ़ जाएगा जब आप SEBI के एग्जाम पास कर रहे हो, राइट। तो चलते हैं अब सीधा है ना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम पे, आपको जाके लिखना है NIS लॉगिन, ठीक। आपको पहला वेबसाइट जो मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपने अगर कभी भी NISM एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या एग्जाम नहीं दिया है, तो आपको ये पेज दिखेगा जब, तो आपको न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, एंड आपको आपके सारे परफेक्ट डिटेल्स डालने हैं गाइस, एज पर आधार या पैन कार्ड जो भी होगा प्रॉपरली डालिएगा। आपका रियल मेल ID दीजिएगा, फोन नंबर दीजिएगा, कुछ भी फेक मत डालिएगा सोच के कि यार क्यों दूं। ये एकदम प्रॉपर एग्जाम है स्टॉक मार्केट का, SEBI और NISM का। प्लीज अच्छे से ये एग्जाम को दीजिएगा, और एक ही बार अकाउंट बनाना है। इसके बाद अगर आपको चाहिए, आप रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का एग्जाम देना चाहते हो, या इक्विटी डेरिवेटिव्स या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम देना चाहते हो, तो इसी वेबसाइट पे दोबारा आपको लॉगिन करके उस एग्जाम के लिए एनरोल करना है, ठीक है। तो नया अकाउंट अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो आप ये नया अकाउंट यहाँ से बना लीजिएगा। 24 आवर्स के अंदर वो अकाउंट एक्टिवेट भी हो जाएगा, और उसके बाद आपको ID पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। वो ID और पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है और लॉगिन करना है। जिसके पास ऑलरेडी ID पासवर्ड है उसको रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा लॉगिन करना है, जैसे मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है।
तो मैंने लॉगिन कर लिया। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा मेरे यहाँ पर सारे डिटेल्स मुझे दिखने लगेंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऑब्वियसली मैं हाइड कर रहा हूँ बिकॉज ये पर्सनल डिटेल्स है मेरे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में देखना है। लेफ्ट साइड में है ना आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपसे कोई गलती हो गई ये चीज तो आप एडिट भी कर सकते हैं उसको, अपने डिटेल्स को। आप है ना प्रैक्टिस एग्जामिनेशन पे क्लिक करके ना एग्जाम्स का मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इस एग्जाम का मॉक टेस्ट आप नहीं दे पाएंगे। इस एग्जाम के लिए मैं एक अलग वीडियो ही बना दूंगा मॉक टेस्ट का, जिसको आप प्रैक्टिस कर पाएंगे 50 क्वेश्चंस के साथ। जो मुझे खुद आए थे एग्जाम में वही क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिस एग्जामिनेशन का जो टैब है, यहाँ पर क्या होता है, आप जो बाकी एग्जाम्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो NISM के, उसके लिए आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अभी हम बाकी चीजें नहीं समझते हैं, मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा कि इसमें ये सब ऑप्शंस का क्या फायदा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए आपको एनरोलमेंट पे क्लिक करना है। ये एनरोलमेंट पे जैसे ही आप एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एनरोल फॉर एग्जामिनेशन, तो आपको बाकी एग्जाम्स के एनरोलमेंट की लिस्ट आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था NISM 5A, NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वगैरह, ठीक है। लेकिन हमको उस पर नहीं जाना है, हमें याद रखना है कि हमें ये लास्ट वाले पे जाना है, एनरोल फॉर सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आप पहले पे जाते हैं तो देखिए ऐसे आ जाएगा सब कुछ, राइट। और इसमें आप जाके 5A म्यूचुअल फंड एग्जाम, और ये सारे एग्जाम्स पेड वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्लिक करना है इस पे, एनरोल फॉर सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, जिससे आपका ये पेज खुलेगा। आपको इस पे क्लिक करना है और इसके अलावा कुछ भी मत कीजिएगा। जैसे मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ प्लीज वैसे ही फॉलो कीजिए, ताकि कोई भी गलत स्टेप ना ले ले, ठीक है। फिर आपको प्रोसीड टू टेस्टिंग सेंटर सिलेक्शन पे क्लिक करना है। और जैसे मैंने आपको बताया, मोड ऑफ पेमेंट में देखिए यहाँ पर नो कॉस्ट बता रहा है, मतलब आपको 1 रुपए भी पे नहीं करना है इस एग्जाम के लिए या स्टडी मटेरियल के लिए। इवन आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिटी सिलेक्ट करने तो बोल रहा है, लेकिन ऑप्शन एक ही आने वाला है, ऑनलाइन। मतलब आप ऑनलाइन घर बैठे ही इस एग्जाम का सेंटर भी बुक करोगे, ऑनलाइन अपना सिटी भी बुक करोगे, ऑनलाइन सिलेक्ट कर लोगे। और आपको डेट सिलेक्ट करना है कि अब आपको एग्जाम कब देना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 22 तारीख है, आप नीचे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो मैं ना 23 तारीख से लेके 30 अप्रैल तक का डेट डाल के चेक करूंगा कौन कौन से स्लॉट्स अवेलेबल है। गाइस मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मई का स्लॉट अभी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि मई के स्लॉट्स अभी अवेलेबल नहीं किए गए हैं। मे बी मई में ही उसके स्लॉट्स अवेलेबल किए जाए। एंड आप है ना 2 या 4 दिन, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहां से 2 या 3 दिन 4 दिन के बाद वाला ही स्लॉट सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा वीडियोस देखने का टाइम मिल जाए या पढ़ने का टाइम मिल जाए। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। आज 22 तारीख है, मैं कल का डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, अवेलेबल फ्रॉम डेट में, अवेलेबल टू डेट में फिर 30 तारीख का सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 1 मई का कोई स्लॉट नहीं है, 1 मई है उसके बाद का, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए नहीं है, मे बी बाद में आ जाएगा, NISM अपडेट करेगा। फिर आपको प्रोसीड टू एग्जाम टाइम सिलेक्शन पे क्लिक करना है, एक पॉपअप आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। कोई सेफ्टी वाला, सब सेफ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप देख पा रहे होंगे, देखिए सिर्फ 24 तारीख के स्लॉट्स देखिए कितने सारे अवेलेबल है, राइट। बाकी स्लॉट्स बुक हो गए होंगे, इसी वजह से अब सिर्फ 6 बजे से बचा हुआ है। लेकिन अगर आप 25 से वापस देखें तो 1 बजे दोपहर से लेके 25 तारीख का अगर आप स्लॉट खत्म करने पे जाएं तो रात के 11 बजे तक है। और हर स्लॉट में हजार कैंडिडेट्स के लिए जगह है, राइट। तो आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए। तो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो देखिए 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जितने भी सीट्स अवेलेबल हैं सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं मंडे को चलो रात के ना 10 बजे का टाइम ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं लेट आऊंगा, तो मैं ना 10 बजे या 11 बजे का टाइम 10 बजे का टाइम ले लेता हूँ, ताकि 10 से 11 वाला एग्जाम दे सकूँ। और क्लिक करके एनरोल फॉर एग्जामिनेशन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मुझे दिख रहा है कूलिंग पीरियड ऑफ 2 ईयर इज एप्लीकेबल, हेंस कैन नॉट एनरोल। मुझे ये ऑप्शन इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ये एग्जाम 3 दिन पहले ही पास किया है और मेरा सर्टिफिकेट अभी 2 साल के लिए वैलिड है, तो मेरे को ऑब्वियसली ये रजिस्ट्रेशन नहीं करने देगा, करेक्ट। बट आपको जैसे ही आप एनरोल पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर आपके स्क्रीन पे यहाँ पर एडमिट कार्ड आ जाएगा। साथ ही साथ एक आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक ईमेल आएगा जिसमें आपको डिटेल्स लिखे गए होंगे कि आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड इस एग्जाम का कब आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 24 घंटे पहले, ठीक है। जैसे आपने सिलेक्ट किया 29 तारीख का डेट, तो आपको 28 तारीख को दोपहर या मॉर्निंग के टाइम ही आपको है ना एक ईमेल आ जाएगा जिसमें आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड लिखा रहेगा, एक लिंक दिया रहेगा जिसपे आपको क्लिक करके एक सेम टाइम पे जाके आपको ये एग्जाम दे देना है उस स्लॉट में जाके। इट्स वेरी इजी, आपको कोई भी इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि एग्जाम कैसे पास होगा। बहुत इजी एग्जाम है, बस वीडियोस देख के चले जाइए, आप इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं कुछ आपको है ना जो मुझे मेल आया था और मेल में जो कुछ इंटीमेशंस मुझे लिख के आए थे मैंने वो भी स्लाइड्स में ऐड कर दिए हैं, वो आपको भी आएंगे, बट मैं पहले ही आपको इस वीडियो में ही बता देता हूँ सो दैट आपको कोई डाउट ही ना रहे, ठीक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं।
अब इंस्ट्रक्शंस जो है यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो ईमेल में आपको लिख के आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्रेडेंशियल्स जो होंगे, लॉगिन आईडी, पासवर्ड और एग्जाम का लिंक, वो एग्जाम की एक दिन पहले, जो डेट आपने चूज किया है उसके एक दिन पहले आपको आएगा। दूसरा, आपको है ना वो लिंक अगर नहीं मिल रहा है, वो मेल आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको चेक करना है इनबॉक्स में, स्पैम में, ये जंक फोल्डर में, कभी कभी वहां भी चला जाता है, तो प्लीज अच्छे से ढूंढिएगा। और समझिए बाई चांस नहीं आया है तो उसके लिए भी हमारे पास हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब है, NISM का ईमेल आईडी भी है, उस पर भी आप बात कर सकते हैं, अपना इशू रिजॉल्व करवा सकते हैं। एंड मैंने आपको बताया था अगर आप ये एग्जाम फेल होते हैं तो 6 मंथ्स का आपके पास कूलिंग पीरियड होगा, तो 6 महीने तक आप कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे, 6 महीने के बाद ही आप ये एग्जाम को दोबारा अपीयर कर पाएंगे। ठीक है, स्टडी मटेरियल का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही रहा हूँ, लेकिन आपको अगर फिर भी डाउट हो तो आप यहाँ से ये जो मैंने लिंक दिया है इसको आप एक बार टाइप कर सकते हैं गूगल पे, और आपको ये वेबसाइट पे ले जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे स्टडी मटेरियल भी। लेकिन आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। फिफ्थ है, मैंने आपको जैसे बताया सर्टिफिकेट्स जो आपको है विदिन 2 to 3 वर्किंग डेज के अंदर आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाएंगे। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो NISM की वेबसाइट पे जाके भी या ईमेल में भी जाके। और जो सर्टिफिकेट होगा उसका जो पासवर्ड होगा वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो आपका पैन नंबर ही होगा, पैन कार्ड नंबर। ठीक है, और वैलिडिटी इस सर्टिफिकेट की 2 इयर्स है, जो आपको करियर के लिए बहुत हेल्प करेगा। देखिए, मैंने अब तक आपको कोई भी झूठ नहीं बोला है या अपने वीडियो को चलाने के लिए कुछ भी ऐसा झूठ नहीं बोला है। जो भी सेबी की तरफ से, NISM की तरफ से डिटेल्स दी गई है वही मैं बता रहा हूँ। कोई भी अगर आपको इश्यूज आता है, इंटरप्शन आता है रजिस्ट्रेशन करते वक्त, या एग्जाम का लिंक नहीं आया है एग्जाम की तरफ, तो आप NISM की हेल्प डेस्क पे प्लीज कांटेक्ट कर लीजिएगा। और एक और चीज, एग्जाम देते वक्त अगर कोई इशू आ जाता है तो प्लीज स्क्रीनशॉट या फोटो लेके बाद में आप कंप्लेन करने जाइएगा, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ भी रहेगा। ठीक है, वैसे तो कोई इशू नहीं आता है, प्लीज स्टेबल कनेक्शन पे ही एग्जाम दीजिएगा। और कूलिंग पीरियड के बारे में मैंने आपको बता दिया है, 6 महीने के बाद ही आप दोबारा से रीअपियर कर पाएंगे एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं, आपने फाइनेंशियल नॉलेज को एनहांस करना और इन्वेस्टर बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये एग्जाम आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और गुड बाय। और मैं मॉक टेस्ट का वीडियो जल्दी ही लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज तब तक के लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, ताकि आप ये इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।